अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को बमों की खेप भेजने का ऐलान किया है। ये वो बम हैं जो तबाही की नई गाथा लिख सकते हैं। दरअसल ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में ईरान के खतरे को भांपते हुए बाइडेन के फैसले को पलट दिया है। अमेरिकी बम फिर बरसेगा हमास पर। एक तरफ बंधकों की रिहाई, दूसरी तरफ तबाही। एक तरफ अमन की उम्मीद, दूसरी तरफ बमबारी की तैयारी। गाजा में बंदूकों के चुप हो जाने का मतलब सिर्फ शांति नहीं है, बल्कि एक गलती का मतलब है उस खूनी मंजर की वापसी। दरअसल इसके आसार के पीछे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला है, जिसके तहत वो इजरायल को 2000 पाउंड का बम भेजने को राजी हो गए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि 1800 MK-84 बम जो इस वक्त स्टोरेज में रखा है, उसे आने वाले दिनों में इजरायल के लिए जहाजों पर चढ़ा दिया जाएगा। बम की यही वो खेप है जिसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली जखीरे में जाने से रोक दिया था। बाइडेन को डर था कि इजरायल इस घातक अमेरिकी बम का इस्तेमाल गाजा के रिहायशी इलाकों को तबाह करने के लिए कर सकता है। MK-84 या BLU-117 2000 पाउंड के वजन का बम है और ये अमेरिका के MK-80 सीरीज का सबसे बड़ा बम है। इस बम को फाइटर जेट से आसानी से ड्रॉप किया जा सकता है। ये बम गिरने के बाद जमीन में 11 मीटर तक गहरा गड्ढा कर सकता है और किसी कंक्रीट में 11 फीट तक होल कर सकता है। अमेरिका ने इस सीरीज के बम का इस्तेमाल पहली बार वियतनाम वॉर में किया था। उसके बाद ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, इराक जंग, अफगानिस्तान वॉर और यहाँ तक कि 1999 में तत्कालीन यूगोस्लाविया में भी इसका इस्तेमाल किया था। 2014 के गाजा वार में इजरायल भी इससे तबाही मचा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बम को इजरायल को भेजने का खुला ऐलान भी कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदे लिखा है कि इजरायल ने जिसकी कीमत चुकाई लेकिन भेजी नहीं गई, अब वो उस रास्ते पर है। वहीं दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ये भी चाहते हैं कि अमेरिकी सैनिक इजराइल की लड़ाई ना लड़े। तो एक ही रास्ता बचता है कि इजराइल के हाथों को इतना मजबूत कर दिया जाए कि इजराइल हमास के खिलाफ या हिजबुल्लाह के खिलाफ या तमाम अन्य ताकतों के खिलाफ जिससे वो लड़ाई लड़ रहा है, आसानी से विजय हासिल कर सके। इसी वजह तमाम बॉम्ब 2000 पाउंड के बॉम्ब इजराइल को दिए जा रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि अगर हमास की तरफ से कोई गड़बड़ी फैलाई जाती है तो इजराइल के पास वो ताकत रहे कि वो बिना अमेरिकी मदद के भी तमाम युद्धों को जीत सके। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में कमान आते ही अमेरिका ने इजरायल के लिए अपने हथियारों पर से तालाबंदी हटा दिया है। इससे जाहिर हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका किसी सूरत इजरायल को कमजोर होते नहीं देखना चाहता है, क्योंकि उसके सामने ईरान की चुनौती है। गाजा में हमास का फिर से ताकतवर होना, लेबनान में हिजबुल्लाह का रीग्रुप होना और यमन में हूती विद्रोहियों का हमलावर अंदाज ईरान के लिए अच्छी खबर है। लेकिन अमेरिका इसे फिर से देखना नहीं चाहता है। यानी 2000 पाउंड का बम एक संकेत है कि ईरान की मिडिल ईस्ट में वापसी अमेरिका को किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।